हिंदुस्तान ने पूरा प्लान बना लिया था पाकिस्तान के साथ जंग करने का, और उस रात को वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला था। यह है कि नरेंद्र मोदी को एक दौरा करवाया जाएगा मकबूजा कश्मीर का। तो लगातार मकबूजा कश्मीर में ख़ुसूसन जो श्रीनगर और उसके गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ भारतीय फौजी छापे मार रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर और उसके आसपास जमा कर दिया है। श्रीनगर के दाखिली और खारजी रास्तों को उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ बनाकर रख दिया है। आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ और आप लोग प्लीज़ इसको समझ लें। और इस खबर बताने के बाद मैं आपको एंड में एक और बात बताऊंगा, आप उसके ऊपर ज़रा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इंतहाई बावसूख ज़रा से बता रहा हूँ कि जिस दिन लाल किले के ऊपर अभी से 15-16 दिन पहले सिखों ने, फार्मर्स ने उनके झंडा अपना लगाया था खालिस्तान का और फार्मर्स का, और तिरंगे को गिराया था उन्होंने वहाँ पे, उसकी दरमियानी शब की रात को हिंदुस्तान ने पूरा प्लान बना लिया था पाकिस्तान के साथ जंग करने का, और उस रात को वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला था। और इतनी बावसूख अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी पूरी एक एक डिटेल्स जो हैं वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने आके यहाँ पे हमारे ऐवान बाला में दी, हमारी हुकूमत को दी, हमारे इदारों को दी। और जब उन सारी इंफॉर्मेशन को, सारी चीज़ों को कोलेट किया गया तो एग्जैक्टली पता चल गया कि इंडिया क्या करने जा रहा है, कहाँ से करने जा रहा है। उनके कुछ प्लान थे सिंध की तरफ से हमला करने के, राजस्थान की साइड से, कुछ थे उनके साउथ पंजाब की तरफ से, रहीम यार खान और सादकाबाद वाली साइड की तरफ से। लाहौर का तो खोलना ही खोलना था उन्होंने सेक्टर, और फिर ऑब्वियसली कश्मीर का करना था। इसमें उन्होंने क्या प्लान ये बनाया था कि एक उन्होंने फेक अटैक दोबारा करना था पुलवामा स्टाइल, और इन्होंने करना था कि जनाब कुछ सुरंगें बनी हैं। आप देखें कि रोज़ इंडियन मीडिया आजकल दे रहा है खबरें कि वो सुरंग मिल गई, खुफिया सुरंग मिल गई, ये मिल गई। इन्होंने एक सुरंग से कुछ 4 बंदे पकड़ने थे, निकालना था अपने ही बंदे, जिनको ये इनको तो प्रैक्टिस है, अपने बंदे मारने की प्रैक्टिस है, तो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसी पे इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी आर्टिफिशियल, और थोड़ा बहुत उन्होंने कश्मीर के अंदर आके कुछ ठाठू करनी थी। और जब पाकिस्तान को ये पता चला तो पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वो प्लान जो थे वो इंडिया को बताया कि तुम ये करने वाले हो, ये करने वाले हो, ये करने वाले हो, और इस बार अगर तुमने कोई हरकत की, और मैं आपको बाकायदा वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, जवाब जो पाकिस्तान ने दिया हिंदुस्तान को वो ये था कि छोड़ेंगे नहीं इस बारी तुम्हें, और इस बारी तुम्हें एंड तक पहुँचाएंगे। शुरू तुम करोगे जंग और ख़त्म फिर हम करेंगे। और वो इतना ज़्यादा उनको पता चल गया कि उनका जब हर चीज़ उनकी जो है वो प्लान पहले से एक्सपोज हो गया और वो पकड़ा गया, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो हाई अलर्ट पे तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ जब उनकी, इससे पहले भी हो चुका है कि स्टेल्थ सबमरीन, वो सबमरीन जो छुपी होती है, खुफिया होती है, पता नहीं चलता उसका, पाकिस्तान नेवी ने वो पकड़ ली। एयर डिफेंस जो है उसने हर तरह की जो है उनकी, इवन ड्रोन्स जो हैं उनको पकड़ना शुरू हो गए, जो इतने छोटे छोटे ड्रोन्स हैं उन पर कैमरे लगा के ये आगे पोजीशंस को देखने के लिए, रिकॉनेसेंस वगैरह के लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी जो थी इसने अपनी प्रॉपर यानी वॉर फुटिंग पर डिप्लॉयमेंट जो है वो हर जगह पे, हर फ्रंट पे जाके कर ली। तो इंडिया को ये समझ आ गई कि ये हवा में बात नहीं कर रहे, को फ़ोन कॉल नहीं इन्होंने सिर्फ इंटरसेप्ट की हुई, इनके पास पूरे का पूरा प्लान है। आर्टिकल पढ़ के सुनाया था, और ये जो आर्टिकल था ये बहुत सारे अखबारात में लिखा गया था, लेकिन ख़ास तौर पे UN न्यूज़, जो यूनाइटेड नेशंस का एक अपना न्यूज़ का एक पूरा सिस्टम है, उसमें ये छपा था कि उनके जो मुबस्सरीन गए थे या इंसानी हुकूक़ के माहिरीन, 20 मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक़ था, ज़्यादातर यूरोपीय यूनियन के ममालिक थे और यूरोपीय यूनियन के अपने नुमाइंदे भी थे। तो ये जो 20 लोग गए थे, इस वफद ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम भारत की मजम्मत करते हैं, और ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि भारत के जो कवानीन वहाँ पे वो बना रहा है, या 370 को उसने जो ख़त्म किया है, उसको अक़लियतों के साथ और कश्मीरियों के साथ एक जुल्म करार दिया। इंसानी हुकूक़ के मामलात के ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया, और जितनी भी उन्होंने जगह विज़िट की या जिन लोगों से मुलाकात की, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये सारा कुछ मैनेज किया गया था,
डिज़ाइन किया गया था। उनको विक्टिम्स की फैमिलीज से नहीं मिलने दिया गया, या जो मुतासरीन हैं इंसानी हकूक़ की, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई थी। तो इस बात पे उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन भारत ने 2 नंबर तरीके का एक विज़िट किया, जिसको बाद में जितने भी कश्मीरी रहनुमा हैं उन्होंने इसको करार दिया कि ये एक 2 नंबरी थी और भारत नाकाम रहा अपने प्रोपेगेंडा में और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में। और बाद में जो है वो मजम्मत की सूरत में, और जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आए थे, उसने भारत का पोल खोल दिया। अब भारत मज़ीद क्या करने जा रहा है? भारत में प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ख़ास तौर पे जो इंडियन क्रॉनिकल्स आए, उसके बाद अब ये जो किया है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मुबस्सरीन ने। और प्रेशर जब बढ़ता है तो फिर उसके बाद भारत को कुछ तो करना होगा। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि नरेंद्र मोदी को एक दौरा करवाया जाएगा मकबूजा कश्मीर का, जिस पे इस वक्त भारतीय फ़ौज ने कब्ज़ा किया हुआ है। वहाँ नरेंद्र मोदी दौरा करने जाएंगे 25 तारीख के बाद, 25 फरवरी के बाद, और ये तकरीबन प्लान मुकम्मल हो चुका है उनका। इस वक्त जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो लगातार मकबूजा कश्मीर में, ख़ुसूसन जो श्रीनगर और उसके गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ भारतीय फ़ौजी छापे मार रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों जो एक ड्रामा हुआ है, यानी उन्होंने ये शो किया कि भारतीय फ़ौज खतरे में है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस खतरे में है और उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, वो तो मुजाहिदीन का उनके साथ एक लड़ाई चल रही है। लेकिन इस बहाने उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर और उसके आसपास जमा कर दिया है। श्रीनगर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ बनाकर रख दिया है। पूरे श्रीनगर का और गिरदोनवा के कई इलाकों का उन्होंने मुहासरा कर लिया है और घर घर छापे मारे जा रहे हैं। वहाँ एक इलाका है, अब मेरा इस इलाके से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बांडीपुरा। मेरे आबाओ अजदाद यहाँ से आए थे। जो बांडीपुरा का इलाका है, वहाँ पे नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर उन्होंने मुंतकिल किया है और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया है। इस वक्त पूरे श्रीनगर को एक बहुत बड़े मुहासरे में लेने की एक प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन एक तरफ तो नरेंद्र मोदी प्लानिंग कर रहा है ना दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाके लोगों से खिताब कर रहा हूँ। अब वहाँ पे वो अपने मनपसंद लोगों को पहले पहुँचाएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और फिर उनसे नरेंद्र मोदी साहब बात करेंगे और फिर लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाएंगे कि जैसे वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इस मौका पर पूरा का पूरा श्रीनगर बंद होगा। कश्मीर में लोगों ने आम हड़ताल की कॉल दे दी है और जो पोस्टर्स बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने लगाए हैं मकबूजा कश्मीर में, उन पोस्टर्स के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के दौरे को हम मुस्तरद करते हैं और इसकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं, इसकी हमायत में हम नहीं जा सकते। तो नरेंद्र मोदी का दौरा उन्होंने एक धोखा करार देते हुए इन पोस्टर्स के अंदर उसकी मुखालफत का ऐलान कर दिया है और लोगों से कहा कि उस दिन हम एक भरपूर किस्म की हड़ताल करेंगे और कोई अपने काम काज पे नहीं आएगा। दूसरी जानिब जो भारतीय फ़ौज है उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया उस दिन, और बहुत बड़ी तादाद में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे फ़ौज पहुँच चुकी है। और भारतीय मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है जैसे सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इश्यूज़ वहाँ पे भी दोबारा उठ गए हैं और फ़ौज को वहाँ पे अपना नए ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। मोदी के जाने की वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि कश्मीर में जो भारत का मौक़िफ़ है उसको मार पड़ी है।